थोड़ा सा यार मुंह से ज़रा दूर रखो, मुंह मेरा इतना बड़ा आ जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हाँ, थोड़ा सा ज़रा मुंह, एक मिनट, कोई वो क्या कहते हैं, स्क्रीन ब्यूटी भी होती है ना। चश्मे लगा लूँ आज? नहीं लिए, 3 दफ़ा तोड़ चुका हूँ पहले भी। ये खान साहब की पेश ये वाले अच्छे भी है सर। ये 42,000 रुपये के। अच्छा जी सर ये बताइए कि आज इमरान खान साहब ने यहाँ पे आया था और चीफ जस्टिस साहब आज दस्तयाब नहीं, अचानक इससे केसेज नहीं आ रहे, तो ये हो क्या रहा है? जी, आज चीफ जस्टिस साहब अचानक छुट्टी पर चले गए, उनकी मजबूरी होगी। चीफ साहब के इस तरह अचानक छुट्टी पर जाने से हमें काफ़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन जो जिस जज साहब के पास हमारे केसेस थे, उन्होंने जो हैं केसेस इस मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए एडजर्न कर दी हैं, 19 तारीख हमें दे दी है। और इसके बाद जो है चूँकि जो अर्जेंसी थी वो टल गई है, तो अभी हमें ऑफिस से उन केसेस में 17 तारीख जो है मिली है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के सामने उन केसेस की सुनवाई होगी। ये केसेस जो हैं 7 जो आज मैंने चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया की तरफ से दायर किए थे, ये केसेस जो हैं, एक जज साहब हैं एडिशनल सेशन जज साहब, उनके पास ज़ेर समाअत हैं 7 ज़मानतों की दरख्वास्तें चेयरमैन PTI की और उनकी अहलिया की। तो उसमें जो पहले शरीक मुल्ज़िमान थे, कोई की जो एबेटमेंट के लिए चार्ज थे, जो रोल खान साहब को स्क्राइब हुआ है, जिसमें असद कैसर साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, इसके अलावा जो हैं अनवर ताज साहब, खान बहादुर साहब, बहुत सारे PTI के लीडर उसमें शामिल थे। तो जज साहब ने उनकी ज़मानत जो है सेम रोल पे जो खान साहब को एट्रीब्यूट हुआ है वो उसने खारिज कर दी। और जब आर्डर हमने पढ़ा तो आर्डर में शॉकिंगली जज साहब ने ये लिखा था कि चूँकि ये PTI के सीनियर लीडर हैं और चूँकि इस पार्टी पर इल्ज़ाम है कि 9 मई के वाक़यात में ये मुलव्वस हैं, तो इस वजह से जो है इनकी बेल खारिज कर दी। अगर ये फार्मूला है तो फिर तो वो टियर 1 की क़ियादत थी, तो खान साहब तो खुद भी पार्टी हैं, तो लिहाजा ये रिटन ऑन द बॉल था कि खान साहब की ज़मानत यहाँ से नहीं होनी है। तो हमने जज साहब को रिक्वेस्ट की कि क्योंकि आप अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, तो लिहाजा आप बराए मेहरबानी इसमें रेस्क्यू कर लें। उन्होंने इससे इत्तेफाक नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने ये मेहरबानी फरमा दी कि हमें तारीख दे दी ताकि हम हाई कोर्ट से रजू करें। तो वो मैटर आज पेंडिंग थे जो 17 को चले। सर 17 और 19 को आपको तारीख मिली है, तब तक खान साहब के केसेस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जी सर ये बताएं कि आज 2 तरह के केसेस की समाप्ति, एक ये थी कि जो पिंडी विजयवाला और मुख्तलिफ जो मुकदमा दर्ज हैं उनके ऊपर प्रोटेक्टिव बेल है, और दूसरा एक केस की मुंतकली। आज क्या स्टेटस है? अभी तक इमरान खान के चीफ साहब तो आज हाजिर नहीं है, अब क्या होगा? देखिए, ये कल ही इस्लामाबाद में खान साहब के साथ रात को हमारी मीटिंग थी और पता चला कि पंजाब पुलिस ने मुतअद्दिद मुकदमात में उनको ज़िम्नियात के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ अज़ला में मुकदमे हैं, जिसमें 8 इंसदाद दहशतगर्दी के दफ़ात के तहत दर्ज हैं और एक सेशन डिवीज़न का मुकदमा है, उन मुकदमात में उन्होंने खान साहब को हस्बे अहकाम और हस्बे दस्तूर जो अब इन्होंने बना लिया है, खान को मुलव्वस कर दिए हैं। तो लाज़िमन कानून फिर इन सूरत हाल में अरेस्ट को एवॉइड करने के लिए प्रोटेक्टिव बेल या ट्रांजिट बेल या प्री अरेस्ट बेल लेनी होती है। क्योंकि खान साहब इस्लामाबाद में थे, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया, आज केसेस लगे थे 8 केसेस, लेकिन चूँकि चीफ साहब अवेलेबल नहीं थे और टुडे में फिक्सेशन का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास होता है। तो जो सीनियर प्रीमियर जज साहब हैं उन्होंने माजरत कर ली कि चूँकि ये इख्तियार तफवीज़ नहीं हुआ है तो मैं उनको टुडे में फ़िक्स नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो केसेस आज टेकअप नहीं हुए। शेर अफजल साहब, रात को आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने कहा कि कुछ लोग आपकी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर रहे हैं, कौन लोग हैं और किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? क्या वाकई आपकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, ये मेरी गिरफ्तारी तो अब लगता है कि बहुत ही कोई अहम मसला हो गया है। जब हो जाएगी तो सबको पता चल जाएगा जिन्होंने करनी वो है। ट्वीट आपने फिर क्यों की थी? नहीं, ट्वीट तो मैंने ये किए हैं कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आ गए अपने इलाके से कि जो वो लोग कह रहे हैं आप गिरफ्तार हो गए, तो उस इम्प्रेशन को डिस्पेल करने के लिए यार दोस्त परेशान थे, तो वो मुझे ट्वीट करनी पड़ी कि जी ये गलत इन्फॉर्मेशन है, र्यूमर्स हैं।
इस वजह से मुझे ये कहना पड़ा। अच्छा शेर अफजल साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के ऊपर अब्दुल रज़ाक शेर के कत्ल का केस भी और 17 या 18 को वाले वो जा रहे हैं वहाँ पर। मैं खुद भी लास्ट टाइम 2 दिन वहाँ पर कोयटा में रह के उनकी फैमिली से मैंने मिलने की एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया, या ये समझिए कि उन्होंने मिलने से इनकार किया। इवन के भाई ने हाँ करके अगली दिन सुबह जो है वो इनकारी हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की निशानदेही करती हैं? देखिए, ये तमाम जो केसेस हैं ना, जो खान साहब पे बने हैं, PTI की आदत पे बने हैं, ये बैसियत एक कानून के तालिब इल्म के, और आप सब मीडिया वाले ख़ुद भी जानते हैं, ये 170-72 केसेस में सारे जो खान साहब पे चार्जेस हैं वो हैं बेटमेंट के, कि जी इन्होंने अयानत जर्म की हैं, और अयानत जर्म के लिए दरकार होती है शहादत कि किस तरीके से जर्म की हैं, कोई कंस्पिरेसी की है, किसके साथ की है, कहाँ की है, कब की है, और उसको क्राइम को एड करने के लिए क्या किया। ये ऐसी कोई शहादत नहीं मिली। ये 9 मई का जो इन्होंने ढकोसला छोड़ा कि 9 मई में ये सारी इसके पीछे कार्यफरमा यही मुहर्रिक था कि जी हम इसमें खान साहब को मुलविस करेंगे। 2 महीने गुजर गए हैं आज तक, आज 10 तारीख हैं, 2 महीने 1 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक एक भी आयाट ऑफ एविडेंस इनको नहीं मिला। तो लिहाजा ये सारा जाल फैलाया गया था चेयरमैन PTI को इन मिलिट्री कोर्ट को फेस करने का, जो अब इनको शहादत न मिलने की वजह से उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मुझे कल जब खान साहब शामिल तफ्तीश हुए तो कुछ अहम लोगों ने भी उनसे तफ्तीश की, रात भी कुछ मुलाकातों की क्यासराइयाँ हुई सोशल मीडिया पर भी, इनमें सदाकत है किसी में? जी, अहम लोगों से जो आपकी मुरादें बिल्कुल ये सच हैं कि जब खान साहब से तफ्तीश हुई तो उसमें इर्रेलेवेंट लोग भी बैठे हुए थे, और खान साहब ने इसका जिक्र भी किया, उनका कोई हक नहीं बनता था। लेकिन ये बेसिकली कानूनन इर्रेलेवेंट है, ये डिफेक्टो रेलेवेंट है, क्योंकि वही लोग इन तमाम केसेस के करता धरता है। रात को बनी गाला में भी सुना है कुछ मुलाकातें खान साहब की हुई हैं, वो किससे हुई हैं? खान साहब की तो हमारी अपनी लीगल टीम से मुलाकात हुई, और हमारे साथ 2 घंटे उनकी मुलाकात भी जारी रही। हमने तमाम मुकदमात का जायज़ा लिया, खान साहब को ब्रीफ किया, आइंदा के लिए उनकी इजाज़त से हमने स्ट्रेटजी मुरतब की, और इंशाल्लाह जो है ये 19 जुलाई तक जो है हमें यकीन है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब अनफोल्ड हो जाएंगी। अच्छा शेर अफजल साहब ये बताइएगा, लास्ट पेशी में हमने खान साहब से पूछा कि आपको इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे, तो उन्होंने मुकम्मल डिनाई किया, कहा कि मुझे नज़र नहीं आ रहे फ़िलहाल। तो गुज़श्ता रात उन्होंने कहा कि अब मामलात इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं, तो किसकी जानिब से उनको ये अश्योरिटी या गारंटी दी गई है कि अब मामलात इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं? देखिए जी, खान साहब के जो अंदेशे थे वो उस वक़्त के लिहाज से दुरुस्त थे, क्योंकि जिस अंदाज में ये गवर्नमेंट जो है अपना ये मकासद को आगे बढ़ा रही थी, नज़र नहीं आ रहा था फील्ड पे या प्रैक्टिकली कि वो कोई इलेक्शन कराने की उनकी नीयत है। लेकिन दुबई में जब इनकी मीटिंग हो गई, इन्होंने तकसीम कर लिए कि ये कौन सा सूबा किसने रूल करना है। हम ये चाहते हैं कि बेशक ये तकसीम कर ले, बेशक ये बंदर बांट कर ले, लेकिन फ़ैसला तो फिर भी आवाम ने करना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि PTI कोई मसला नहीं है, हम दबोच लेंगे उनको इलेक्शंस में। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ये दबोचने की बात तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। कौन किसको दबोचता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर इलेक्शन फेयर होते हैं तो फिर तो आप सबको नज़र आ रहा है, पूरे पाकिस्तान के अवाम को नज़र आ रहा है कि PTI जो है वो आजकल पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर पार्टी है। खान जो है वो मोस्ट पॉपुलर क़यादत हैं, और ये पूरी दुनिया को पता है। तो लिहाजा अब तो इनके दबोचे जाने की बारी है, और अगर ये इस दफ़ा गिरफ्त में आएंगे तो इंशाल्लाह अब इस दफ़ा जो है कानून जो है वो इस तरह जो है इन पे मेहरबान नहीं होगा, और जो PTI की क़यादत के साथ और जो PTI के वर्कर के साथ इंतज़ामी अफसरान ने किया है, ख़ुसूसन पुलिस अफसरान ने किया है और ये एग्जेक्टिव अफसरान ने किया है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किए हैं, लोगों के घरों में घुसे हैं, गलत पर्चे दिए हैं। हर एक को इंशाल्लाह हम इस पर कमीशन जो है बिठवाएंगे। हर एक थानेदार से लेकर IG तक के किरदार का तयन होगा, और जिसने जो जुर्म किए हैं वो FIR भी दर्ज होंगे। आजकल तो ये कह रहे हैं ना कि हमने अवॉइड कर लिया, लेकिन कानून का थप्पड़ जब इन पे पड़ेगा तो इनको भी छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन शेर अफजल साहब माजरत के साथ लास्ट टाइम भी यही इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं,
अब की बार सोचा जा रहा है अगर वो हुकूमत में आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो वो बजाय कि इंतकाम लें आवाम के लिए काम करेंगे। मैं इस पे कह दूँ, हम भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी सियासी लीडर के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई हो। बेशक हमारे साथ हुआ है, लेकिन फिर भी दिल बड़ा रखना आपने कहा कि चाहिए। कमीशन मैं बनाएंगे। ये कह रहा हूँ किसी के साथ हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। जिन लोगों ने देखे इस निज़ाम के लिए वो ज़रूरी भी है, यही कह रहे हैं, एक मिनट, अभी जो हुकूमत है वो भी ये कह रहे हैं कि हम इंसाफ के मुताबिक सारा नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, किसी सियासी क़यादत के हवाले से मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो इंतज़ाम, देखिए पुलिस का ये काम नहीं है कि किसी के घर में बिला वारंट बिला FIR के घुसे। DC का ये काम नहीं है कि जनाब आप लोगों के कहने पे 3 MPO के खाली वारंट थमाएँ। इंतज़ामिया पुलिस का ये काम नहीं है कि PTI के झंडे छीने लोगों से। उनका ये काम नहीं है कि लोगों के कारोबार बंद करें। ये इस फिस्तायत को रोकना है पाकिस्तान के लिए। ये PDM के लोगों के मफाद में भी है, चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन को और सरकारी इदारों को कानून के मुताबिक चलना चाहिए। शेर अफगान साहब बताइएगा कि अगर मरियम नवाज़ कल को ज़ेर-ए-ताब आती हैं, आप उनकी कल को वकालत करेंगे? अगर मरियम नवाज़, मौलाना साहब या कोई भी शख्स किसी के साथ भी कोई फिस्तैयत होगी, हम वकला जो हैं हर मजलूम के साथ खड़े होते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं किसी को इजाज़त दे सकते हैं कि जनाब वो अपने इख्तियारात का या हुकूमती इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करें। आपकी बात, अगर उनके साथ जुल्म होता है, पहले भी ज्यादती अगर हुई है तो मैंने उस वक्त भी ट्वीट और पोस्ट किए हैं, और आइंदा भी अगर कोई कानून का गलत इस्तेमाल होता है, ये सरकारी इदारों का एब्यूज़ होता है, इंशाल्लाह हम मजलूम के साथ होंगे। सर आखिरी सवाल ये बताइएगा कि कल एक ट्वीट किया है वज़ीर आज़म साहब ने कि आर्मी चीफ साहब की मर्डर जो पोटेंशियल एक असैसिनेशन का एक प्लान है और मुहिम, और आज के तमाम अखबार सुपर जी वो मैंने देखा ही है। प्राइम मिनिस्टर साहब का दिमाग ख़राब हुआ है। एक मिनट सर, ये